भाग्यशाली हैं कि आपके बीच में श्रद्धेय कविवर श्री जानी बैरागी साहब खड़े हुए हैं। आप बैरागी साहब के लिए एक भी श्रोता हाथ, दोनों हाथ खड़े करके मेरे बैरागी जी के लिए ताली बजाइए आप। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं। हम हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी इज्जत हमें खुद को करना पड़ेगी मेरे भाई। आप क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अपने को अपनी इज्जत करना पड़ेगी। अरे यार, जिसकी दादी माँ इंदिरा गांधी मतलब देश की प्रधानमंत्री रही, जिसके पिताजी राजीव गांधी भारत रत्न और देश के प्रधानमंत्री, जिसकी माता श्री सोनिया गांधी जी देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके बाद भी उनके बेटे राहुल गांधी को लोग पप्पू पप्पू कहते हैं, तो मेरे खानदान में तो कोई भी पार्षद तक नहीं है, तो फिर मेरे को तो मेरी इज्जत करना पड़ेगी। इसलिए मैं बैरागी आपके बीच में श्रद्धेय जानी बैरागी साहब खड़े हुए हैं। और इस देश में जो भ्रम फैला रहे हो, यहाँ बीजेपी के लोग बैठे हुए होंगे, कांग्रेस के लोग बैठे होंगे कि इस देश को सिर्फ बीजेपी वाले को मोहब्बत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देश को सब चाहते हैं। हिंदुस्तान को कांग्रेस चाहती है, बीजेपी चाहती है, रामो वामो सपा बसपा, हिंदू मुसलमान सरदार, कौन इस देश को नहीं चाहता है मेरे भाई। सुबह में 4 बजे उठ करके कश्मीर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक राहुल गांधी जी दौड़ दौड़ करके देश जोड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ के जोड़ रहे हैं। और वो सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ रहे हैं। मीडिया वालों को उनका टी शर्ट दिख रहा है, बोले ये देखो टी शर्ट, हाफ बाई के टी शर्ट में इनको ठंड नहीं लग रही है। वो अगला आदमी भारत से प्रेम करता है, दौड़ के देश जोड़ रहा। मोदी जी को मालूम पड़ा कि राहुल गांधी जी देश को दौड़ दौड़ के जोड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी जी की उम्र है, वो दौड़ सकते हैं। मोदी जी की तो उम्र भी नहीं दौड़ने की, वो दौड़ भी नहीं सकते। उन्होंने अमित शाह से कहा, बोले अपन क्या करें? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ 8 चीते, इनसे ज्यादा तेज दौड़ के अफ्रीका के जंगल से लाए गए 8 चीते। वो चीते इतने दौड़े 28 दिन तक दौड़े, रात दिन। नागर साहब वो चीते ही दौड़ रहे टीवी में, बोले 28 दिन तक। अफ्रीका के जंगल से 8 चीते। ये चीते अफ्रीका के जंगल से लाए गए हैं। ये चीते अभी कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं। इन चीतों के लिए 500 हिरण छोड़े गए हैं, परंतु चीते अभी बहुत उदास हैं। वो उनके बाड़े में हैं, चीते कुछ भी नहीं खा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि चीते अभी बहुत उदास हैं। अफ्रीका के जंगल से लाए गए 8 चीते। उन 8 चीतों में पता चला कि 3 चीती है। 5 चीते। अब वो 3 चीती तो 3 चीतों से सेट हो गई, 2 बज गए बापड़े। चैनल वाले, मीडिया वाले, मेरे भाई एक बात कहना चाहता हूं इस बहुत बड़े मंच से। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जरा ताली बजाना, पर अब मेरे भैया बता रहे थे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आपके रोंगटे खड़े हो न हो, परंतु इस बड़े मंच पे, भागवत महारानी के मंच पे, जहाँ पे हमारे भैया ने जैसे बताया कि बाबा तुलसी ने 500 साल पहले लिख दिया। अरे मेरे भाई, अब मोय भरोसबा हनुमंता, हरि कृपा बिन मिले नहीं संता, और दारा सुध लक्ष्मी और पापी के भी होय, और फलाना ढिमका। बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं। अब भी हाल मालूम पड़ा कि जिसने चंदा दिया वो कहते कि मैं क्या पापी हूं क्या, मेरी रसीद कैंसिल। तो रसीद कैंसिल मत कराओ मेरे भाई, सब बढ़िया चल रहा है। ये तो सबको पता है, ये तो इन्हें भी पता है, ये उन्हें पता है, ये तो गुरुजी सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। अब सुनना 2 लाइन। ये तो सबको पता है कि अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, परंतु हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। बीना में पहली बार मैं आया हूं सुनील भाई, 2 पंक्ति देखना कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, पर हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। नकटों की नाक कटी, 370 हटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में मुस्कुराते हुए लखन सियासी मिले। जय जय राम। हाथ जल्दी नीचे कर लो, हाथ जल्दी नीचे कर लो। नहीं मालूम पड़ा कि यहां से बांह फट गई तो भगवान का कुछ नहीं, राम जी का नुकसान नहीं होगा, नुकसान अपना हो जाएगा।
डीजल, डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। ये इतना बड़ा पवित्र मंच है कि इस बड़े पवित्र मंच पे हमारी 3 आदरणीय नारी शक्ति यहाँ पर विराजमान है। 3 बहनें बैठी हुई है और तीनों बहनें एक दूसरे की बहन नहीं है, परंतु फिर भी ये बहन है और तीनों खूब मुस्कुरा रही है। ये लक्ष्मी है, ये नारायणी, ये जगदम्बा, ये नारी माँ है, नारी सती है, नारी शक्ति है, नारी नारायणी है, नारी जगदम्बा है, नारी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली है। नारिया, मैं तुमको प्रणाम करना चाहता हूँ, परंतु मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ गुरुदेव कि इस देश के अंदर आसाराम बापू को सजा हो, राम रहीम को सजा हो, नहीं हो, परंतु मेरी माता बहनें ये तो बताओ कि उनके डेरे में तुम अकेली गई क्यों? इकबाल साहब ने कहा कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा, हिंदुस्तान की पहचान इन साधु संतों से है मेरे भाई। अनाज के अंदर थोड़े से कंकर गिर गए, इसका मतलब ये नहीं कि सारा अनाज खराब हो गया। कुछ लोग खराब हो सकते हैं, परंतु हिंदुस्तान के सारे लोग खराब नहीं हो सकते। ये रामचरितमानस हमारे मध्य प्रदेश में, तो आप जानते हैं, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने तो घोषणा करी कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को पढ़ाया जाएगा। वाह! बहुत सारे लोगों ने कहा, बोले इसको हम क्यों पढ़े? मैंने कहा तुम इसलिए पढ़ो क्योंकि तुमने ये नहीं पढ़ी। हाँ, इसलिए पढ़ो। हाँ, और बोलो हम इसको क्यों पढ़ेंगे मानस को? मैंने कहा मानस को तुम इसलिए पढ़ो क्योंकि तुमने नहीं पढ़ी है, और हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इसको पढ़ ली है। ये मानस तुमको पढ़ना पड़ेगी। और बोलो ये तोड़ने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर मानस को जलाया गया। उन मूर्खों को यही पता नहीं है कि धर्मशास्त्र मेरा हो, चाहे धर्मशास्त्र तेरा हो, चाहे उसका हो या इसका हो, शास्त्र शास्त्र होता है। शास्त्र कभी तोड़ने का काम नहीं करता, शास्त्र जोड़ने का काम करता है। दुनिया के पहले विद्वान लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं, जो मूर्ख इस बातों को फैला रहे, उन्हें यह पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अवध से निकल करके मेरे रघुनंदन हिंदुस्तान के अंतिम छोर तक गिद्ध जटायु के जो जिक्र किया, आमिष भोगी नाथ मोई आमिष भोगी, जो पशुओं के मृत लाशों को नोचने वाले उस जटायु, भील, बंदर, क्रोच को गले लगाने वाले दुनिया के पहले अगर अंबेडकर थे तो वो मेरे भगवान श्री राम थे। उन्होंने कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करी, वो जोड़ने वाले हमारे पहले राम थे। तुम उस रामचंद्रमानस को जला रहे हो। ये रामचंद्रमानस क्यों जलाया गया? क्यों? ये इसलिए जलाया गया सुनील भैया, क्योंकि वो जलाया तो कोई बोला ही नहीं, इसलिए जलाया गया। आज से 500 साल पहले बाबा, अब यार तुम इस पे राजनीति कर रहे हो। आज से 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसीदास ने 500 वर्ष पहले लिखा, श्री रामचंद्र कृपालु भजे। उनको किसने कहा बाबा तुलसी को कि ये लिखो तुम? उन्होंने 500 साल पहले उसके अंदर लिख दिया, नवकंज लोचन, नवकंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जिसके हाथ भी कमल, जिसकी आंखें कमल, जिसके चरण कमल। 500 साल पहले अगला वो डोकरा कमल फिट कर गया तो अब अपन क्या करें? ये तो बहुत फिट हो गए।